बानी बानी संत कबीर साहेब। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। यह शब्द संत कबीर साहेब जी का शब्द है। आप फरमाते हैं कि यह सिर्फ शरीर के जलने का वर्णन नहीं है, यह आत्मा को जगाने का बिगुल है। कबीर साहेब चिता जलते देखकर उदास नहीं हुए, वे मानव की भूल देखकर उदास हुए। वह कहते हैं कि देखो प्यारे, यह शरीर जो तुझे इतना प्यारा लगता है, एक दिन लकड़ी की तरह जल जाएगा। यह केस जिसे तू सानों से संवारता है, घास की तरह राख में बदल जाएगा। यह चेहरा, यह आंखें, यह हाथ पांव सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो फिर तू क्यों भूल गया कि जो नश्वर है वह तेरा नहीं है? तू क्यों उस नाम को भूल गया जो तुझे अमरता देता है? प्यारे, यह जीवन एक पल का उजाला है, आता है और चला जाता है। लेकिन जीव जो अनंत काल का वासी है, वह इस मिट्टी के शरीर में ऐसे फंस जाता है जैसे कोई पंछी पिंजरे में। और जब चिता जलती है तब सच प्रकट होता है कि जो तू अपना कहता था वह तेरा कभी अपना था ही नहीं। कबीर साहिब इसीलिए उदास हुए कि जीव ने जीवन में कभी यह नहीं सोचा कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु प्यारे कोई दूर का मेहमान नहीं है, वह तो हमारी सांसों के बीच बैठी है। हर सांस में मृत्यु अंदर बाहर चलती है। हर दिल की धड़कन एक कदम हमें उस क्षण की ओर ले जा रही है जब यह शरीर चिता पर रखा जाएगा। मौत कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह है कि जीव तैयार नहीं है। जीव ने नाम नहीं पकड़ा, जीव ने सतगुरु का सहारा नहीं लिया। जीव ने मन के खेलों में अपना जन्म बिताया, और जब चिता की आग उठती है तब उसे पता चलता है कि जीवन भर उसने जो बोला, जो किया, जो कमाया, कुछ भी साथ नहीं जा रहा। शरीर जल रहा है और मन नए जन्म के लिए तैयार हो रहा है। यही कारण है कि कबीर साहिब कहते हैं, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। सोचो जरा, उस क्षण में ना रिश्ते साथ देते हैं, ना घर, ना परिवार, ना संपत्ति, ना नाम, ना सम्मान, सब अंतिम सांस के बाहर ही छूट जाते हैं। अंदर सिर्फ एक ही सहारा जाता है और वो है गुरु का नाम। और अगर नाम नहीं साधा तो जीव अकेला खड़ा रह जाता है, अंधेरे में, भ्रम में, मन के बंधनों में। कबीर साहिब कहते हैं कि प्यारे, तू जीवन भर सजता रहा, संवरता रहा, पैर का जूता चमकाता रहा, और मौत के दिन उसी शरीर को कंधे पर रख कर ले चलते हैं। तूने कभी यह नहीं सोचा कि जिस तन पर तू इतना अभिमान करता है,
वह कुछ ही पलों में राख बनने वाला है। वह राख भी हवा उड़ा ले जाती है। तो फिर तू क्यों इस मिट्टी के घर में इतना खो गया? प्यारे, यही सत्संग का मूल है। जो ना रहे उसे मत पकड़ो, जो साथ चले उसे पकड़ो। और साथ कौन चलता है? सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। जब सांस रुकती है तब शरीर नहीं चलता, मन का बल नहीं चलता, बुद्धि काम नहीं करती, तब नाम चलता है, गुरु चलते हैं, उनकी कृपा चलती है। और अगर जीवन में नाम लिया है तब वह नूर स्वयं जीव को उठा कर ले जाता है। कबीर साहिब चिता को देखकर कहते हैं कि ओ जीव, तू आज चेत ले, यह दृश्य तेरे लिए है, तू इससे सीख ले। दूसरों को जलते देखकर अपने जीवन पर विचार कर कि क्या तूने इसीलिए जन्म लिया। इस जन्म में कोई ऐसा धन इकट्ठा कर जो मौत में भी साथ जाएगा। और प्यारे, मौत में साथ जाने वाला धन सिर्फ एक है और वो है नाम। बाकी सब तो एक लपट में जल जाता है। कहते हैं कि इस संसार का खेल बड़ा अजीब है। जीव मृत्यु को दूर समझकर जीवन भर खेलता रहता है, पर कबीर साहिब कहते हैं कि मौत दूर नहीं है, मौत हर सांस में है। तू जहां जहां जाता है मौत तेरे साथ चलती है। हर सुबह जाग कर तू नया जीवन नहीं लेता, तू मौत के एक दिन और करीब आ जाता है। इसीलिए कबीर साहिब कह रहे हैं कि हे जीव, अब जाग जा, नाम पकड़ ले, गुरु की शरण ले, सेवा में मन लगा, सत्संग में बैठ, मन की गांठ खोल। तेरा घर ऊपर है, नीचे नहीं। जिस दिन तू इस बात को समझ लेगा उस दिन मौत का डर समाप्त हो जाएगा। मौत कोई दुश्मन नहीं है, मौत तो घर लौटने का रास्ता है। डर तब लगता है जब घर का रास्ता याद ना हो। जिसे नाम याद है उसे मौत याद नहीं रहती। जिसके पास गुरु है उसके लिए चिता आग नहीं प्रकाश का द्वार होती है। और प्यारे, यह शब्द बार बार कह रहा है कि हाड़ जलेगा, केस जलेगा, तन जलेगा, पर आत्मा नहीं जलेगी, नाम नहीं जलेगा, गुरु की कृपा नहीं जलेगी। तो अब साधक को यह देखना है कि वह किस ओर खड़ा है, शरीर की तरफ या आत्मा की तरफ। प्यारे, मन को समझाओ कि यह शरीर मेरा नहीं, मैं इस शरीर का नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अनंत धाम का वासी हूं, मैं गुरु का बच्चा हूं और मेरा घर कहीं ऊपर है जहां ना चिता की आग पहुंच सकती है, ना मृत्यु का डर। कबीर का संदेश सीधे दिल तक जा रहा है कि प्यारे, अब नाम पकड़ ले, अब जाग जा, अब घर की ओर चल पड़। शरीर को मत पकड़, नश्वर को मत पकड़, सत्य को पकड़। वह नाम सत्य है, वह गुरु सत्य है, वही तेरी मुक्ति है। ऐसा सत्संग जिसे सुनकर आत्मा भीतर से कांप उठती है, मन रुक जाता है और रूह चुपचाप सुनने लगती है। क्योंकि मौत कोई डर नहीं, मौत तो एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसमें पूरा जीवन एक क्षण में दिखाई देने लगता है। और यह बात समझना
कोई साधारण बात नहीं। जो जीव आज बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उन्हें एक दिन इसी मार्ग से जाना है, उसी पुल से होकर गुजरना है जिसे दुनिया मौत कहती है और सतगुरु उसे दूसरा जन्म कहते हैं। जब जीव का शरीर ढीला पड़ने लगता है, सांसें धीमी हो जाती है, धड़कनें रुकने लगती है, तभी एक महा अद्भुत दृश्य आत्मा के सामने खुलने लगता है। जैसे किसी ने एक पल में पूरी फिल्म चलानी शुरू कर दी हो, पर वह फिल्म कोई बाहर की नहीं होती। वह फिल्म हमारे अपने ही कर्मों की होती है। जीव को अपना बचपन याद आने लगता है कि कहाँ खेला, कहाँ रोया, कहाँ हंसा, कहाँ किसी का दिल दुखाया। फिर जवानी, फिर गृहस्थी, फिर गलतियां, फिर पाप, फिर पुण्य, फिर दान, फिर धोखा, फिर प्रेम, फिर रंजिशें, सब कुछ एक ही क्षण में सामने आने लग जाता है और जीव उस समय बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, रो नहीं पाता, बस देखता रहता है अपने ही कर्मों की परछाई को। फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय मन और प्राण अलग होने लगते हैं और जब मन शरीर से ढीला होता है तब वह अपनी पूरी गठरी खोल देता है। कर्मों की गठरी, यादों की गठरी, संस्कारों की गठरी, जो हम पूरे जीवन ढोते रहे पर कभी नहीं देखी। सतगुरु कहते हैं कि मौत के समय कर्म खुलते नहीं, दिखाए जाते हैं। जीव के सामने जो दृश्य चलता है वह इसीलिए चलता है ताकि उसे पता चले कि कौन सा कर्म उसे कहां ले जाने वाला है। किस कर्म ने बोझ बढ़ाया, किस कर्म ने हल्का किया। यह दुनिया कोई खेल नहीं, यह एक लेखा जोखा है और मौत वह अंतिम पन्ना है जहां लेखा बंद किया जाता है और बंद करने से पहले उसे पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है। कई जीव मरते समय आंखें फाड़कर देखते हैं, कई डर से चिल्लाते हैं, कई मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह उनके मन की पोटली में भरा हुआ माल होता है। जिसने गलती की होती है, जिसने छल किया होता है, जिसने किसी को धोखा दिया होता है, उसके सामने वही पसरा होता है। और जिसने सेवा की होती है, जिसने प्रेम किया होता है, जिसने भीतर गुरु को बिठाया होता है, उसके सामने प्रकाश दिखाई देता है। प्यारे, मौत डरावनी नहीं है, कर्म डरावने हैं। मौत अंधेरी नहीं, मन अंधेरा है। मौत कठिन नहीं, हमारी आदतें कठिन हैं। संसारी को लगता है मौत एक अंत है, पर संत कहते हैं कि मौत तो जागरण है। जिस दिन आंख बंद होती है उस दिन असली आंख खुलती है। जिस दिन सांस छूटती है उस दिन सच्चाई सामने आती है। जिस दिन शरीर छोड़ा जाता है उस दिन आत्मा अपना असली सफर शुरू करती है। लेकिन प्यारे, अगर गुरु का नाम हो, अगर दिल में सिमरन की आग हो, अगर भीतर प्रेम की रोशनी हो, तो वह दृश्य बहुत सुहावना होता है। सतगुरु कहते हैं कि मौत के समय अगर नाम की याद हो जाए तो कर्मों का तूफान
शांत हो जाता है, क्योंकि नाम रोशनी है, दया है, सुरक्षा है। नाम वह हाथ है जो आत्मा को पकड़ लेता है, और जिसने जीवन में नाम का सहारा लिया होता है, जिसने रात दिन भीतर बाबा जी को याद किया होता है, जिसने मन को बार बार समझाया होता है, उसके लिए मौत एक पुल है, और उस पुल पर सतगुरु खड़े होते हैं। मौत के क्षण में पूरा जीवन याद आना कोई साधारण बात नहीं है, यह अंतिम हिसाब है। लेकिन सतगुरु के भक्तों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां कहीं भी कर्म दिखाए जाएंगे, उनके बीच में एक दिव्य हाथ भी होगा, और वो है गुरु का हाथ। और जहां गुरु का हाथ आ गया, वहां मौत कैसी, वहां डर किस बात का, वहां कर्म कैसे सताएंगे। मौत तो केवल एक दरवाजा बन जाती है, जिसे गुरु अपने हाथ से खोल देते हैं। कहते हैं कि आजा प्यारे, तू घर आया है। और जीव उस समय रोता नहीं, मुस्कुराता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि जीवन किस लिए मिला था, कौन उसके साथ था, और कौन उसे लेने आया है। आत्मा मृत्यु के क्षण में अपना लेखा देख रही है, मन अपनी पोटरी खोल रहा है, और जीव एक ऐसे सफर के द्वार पर खड़ा है जहां उसे ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव की आवश्यकता है। जीवन भर हम किताबें पढ़ते रहते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, धर्मों के नियम गिनते रहते हैं, पर मौत के क्षण में ना कोई किताब काम आती है, ना कोई तर्क काम आता है, ना कोई वाद विवाद साथ चलता है। उस घड़ी में जो साथ चलता है वह है कर्म, और अगर दया हुई तो गुरु का नाम। जब आत्मा शरीर से ढीली होने लगती है, तो पहले अनुभव यही होता है कि जीव को महसूस होता है कि मैं कुछ अलग हूं, यह शरीर कुछ और है। सांस ऊपर चढ़ने लगती है, दिल भारी होने लगता है, और आंखों के आगे जैसे धुंध छाने लगती है। धीरे धीरे शरीर का एहसास कम होता जाता है, और मन अपनी पूरी ताकत लगाकर जीव को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि मन जानता है कि अगर आत्मा मुक्त हो गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह उस अंतिम क्षण में सभी यादों की बाढ़ ला देता है, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी मोह, कभी लालच, कभी रिश्ते, कभी डर, कभी भविष्य, तो कभी अतीत। उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि आत्मा को बांधे रखना, उसे यहीं टिकाए रखना। मन कभी शांत नहीं होता, वह जितना जीवन में परेशान करता है उससे कई गुना ज्यादा मौत के समय करता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जो मन को जीवन में साध ले उसको मौत के समय साधना नहीं पड़ती। जो जीवन में सिमरन कर लेता है उसके लिए मौत भी सिमरन बन जाती है। जो जीवन में गुरु को भीतर बिठा लेता है उसके लिए मौत भी दर्शन बन जाती है। लेकिन प्यारे, अधिकतर जीवों को जिंदगी की दौड़ ने इतना थका दिया होता है कि मौत के समय उनके सामने सबसे पहले उनके किए हुए अधूरे काम आते हैं। कितना कुछ करना था, कितना कुछ कहना था, कितनी गलतियां थी जिन्हें सुधारना था, पर समय
निकल चुका होता है। इसीलिए आत्मा रोने लगती है, पर वह रोना बाहर नहीं, भीतर होता है, और उस रोने की आवाज संसार नहीं सुनता, घर परिवार वाले नहीं सुनते, पर गुरु सुनते हैं। गुरु कहते हैं कि तू अकेला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर जीव उस समय इतना उलझा हुआ होता है कि गुरु की आवाज भी साफ नहीं सुन पाता। वह डर और स्मृतियों के तूफान में खो जाता है। मौत के ठीक पहले जीव को एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई रस्सी टूट रही हो, जैसे कोई डर खुल रही हो, जैसे कोई वजन उतर रहा हो। वह डोर है जीवन का बंधन, वह रस्सी है कर्मों का बंधन, और जैसे जैसे वह टूटने लगती है, जीव हल्का होता जाता है। कई जीव कहते हैं कि हम ऊपर उठ रहे हैं, कई कहते हैं कि हम नीचे गिर रहे हैं। यह सब उनके कर्मों पर निर्भर होता है। जो हल्का कर्म वाला होता है वह ऊपर उठता है, जिसका मन भारी होता है वह नीचे खींचता है। इसीलिए संत कहते हैं कि जीवन में हल्का चलो, ताकि मौत के समय सहज उड़ान भर सको। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है तो उसे एक उजाला दिखाई देता है, एक सुरंग जैसी रोशनी, और वह उसी में खींचने लगती है। कुछ लोगों के लिए वह रोशनी बहुत सुंदर होती है, बहुत शांत होती है, बहुत स्वागत करती है, क्योंकि उनके अच्छे कर्म आगे आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वही रोशनी तेज चुभती हुई लगती है, क्योंकि उनके भीतर अंधेरा ज्यादा होता है। और इस पूरे अनुभव के बीच अगर किसी जीव ने कभी कहीं किसी पल गुरु का नाम जप लिया हो सच्चे भाव से, तो उस पल एक चमत्कार होता है। जीव को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ पकड़ रहा हो, जैसे कोई उसे खींचकर अंधेरे से निकाल रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि डर मत, मैं हूं। वह हाथ किसी और का नहीं, गुरु का होता है। यह हाथ केवल परलोक में ही नहीं, यह हाथ यही जीवन में भी हमारे साथ चलता है, पर हम महसूस नहीं कर पाते। प्यारे, मौत एक दहलीज है, और दहलीज पार कराने वाला अगर सतगुरु मिल जाए तो डर किस बात का। गुरु कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में नाम लिया, उनके अंतिम क्षण में गुरु स्वयं आते हैं। और इससे बड़ी दया क्या होगी, इससे बड़ा साथ क्या होगा, इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। मौत के क्षण में जो जीवन सामने आता है वह कर्मों का खाता है, लेकिन मौत के क्षण में जो गुरु सामने आते हैं वह कृपा का दरवाजा है। और जिस जीव को कृपा मिल जाए उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। जहां आत्मा मौत के क्षण में अपने जीवन का दर्पण देख रही है, कर्मों की परतें खुल रही है, मन अपनी अंतिम पकड़ जमा रहा है, और कहीं ना कहीं सतगुरु की दया भी अपनी रोशनी फैला रही है। जहां आत्मा शरीर को लगभग छोड़ चुकी है, सांसें सिर्फ एक धागे पर टिक रही है, नाड़ी लगभग समाप्त है, और मन की पकड़ भी आधी ढीली हो चुकी है। इस समय जीव को एक अनोखा अनुभव होता है, जैसे वह दो दुनियाओं के बीच खड़ा हो। एक ओर संसार
और दूसरी तरफ परलोक, और बीच में खड़ा है वह अकेला, बेबस और सत्य के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र। जीवन में जो कुछ भी छुपाया, जो मन में रखा, जो किसी को नहीं बताया, वह सब इस क्षण में खुला पड़ा रहता है, क्योंकि मौत के समय किसी से कुछ छुपता नहीं। न मन छुपा सकता है, न बुद्धि छुपा सकती, न चालाकी छुपा सकती है। इस क्षण में जीव की असली हालत सामने आती है, बाहर के शरीर की नहीं, अंदर के मन की नहीं, बल्कि रूह की, आत्मा की, जिसे हम जीवन में कभी देख नहीं पाते। जब जीव के सामने पूरी जीवन फिल्म चलती है, तो यह कोई दंड नहीं है, न ही कोई सजा है। यह सत्य का दर्शन है। जैसे आत्मा को बताया जाता है कि देख, तू कौन था, तूने क्या किया, कहां भटका और कहां सही चला। और यह इतना तेजी से होता है कि जीव समझ ही नहीं पाता कि यह दृश्य क्या है जो उमड़ रहा है। यह पल केवल कुछ क्षण का होता है, लेकिन इसमें पूरा जीवन समाया होता है। संत कहते हैं कि जो जीवन में अपने आप को देख लेता है, उसे मौत में कुछ नया नहीं दिखता। लेकिन जो जीवन भर दूसरों की गलतियां देखता रहा, दूसरों को दोषी कहता रहा, दुनिया को आईना दिखाता रहा, उसे मौत के क्षण में अपने ही रूप का आईना दिखाया जाता है। और इधर जीव का संसार छूटने को होता है, उधर मन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यादें, घाव, मोह, बंधन सब सामने लाकर, क्योंकि मन नहीं चाहता कि जीव मुक्त हो जाए। इसीलिए मौत के समय में सबसे बड़ा युद्ध होता है। लेकिन यह युद्ध संसार से नहीं, कर्मों से नहीं, मन से। और प्यारे, यही वह मन है जिसे हम जीवन में रोज मौका दे देते हैं। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा छल, थोड़ा लोभ, और हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। पर मौत के समय मन यह सब जोड़कर खड़ा कर देता है। लेकिन अगर जीव कभी गुरु को अपना बना ले, कभी एक क्षण भी सच्चे भाव से नाम जप ले, अगर उसके भीतर प्रेम की एक चिंगारी भी जल उठे, तो मन का खेल टूटने लगता है। उस समय जीव को भीतर से एक करुण, एक कोमल दिव्य शक्ति महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो कि बस अब तू मेरे पास आ जा। यह आवाज केवल किसी किसी को सुनाई देती है, और यह आवाज गुरु की होती है। जब मृत्यु का द्वार खुलता है, तो पहले मन बोलता है, फिर यादें बोलती है, फिर कर्म बोलते हैं, और अंत में गुरु बोलते हैं। और जिस जीव के भाग्य में दया लिखी हो, जिसने जीवन में गुरु का नाम जप लिया हो, जिसने थोड़ा भी प्रेम कमाया हो, वह उस आवाज को पहचान लेता है। वह कह उठता है कि हाँ, यही मेरे हैं। मौत के क्षण में एक पल ऐसा आता है जब आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। उस पल जीव को लगता है कि अब नीचे कुछ नहीं बांध रहा। यह वही पल है जहां उसकी उड़ान शुरू होती है। लेकिन उड़ान किस दिशा में जाएगी, यह उसके भीतर के प्रकाश पर निर्भर है, जिसके भीतर नाम की ज्योति हो, जो जीवन में सिमरन कर चुका हो, जिन्होंने भीतर
कभी गुरु को याद किया हो, उनकी उड़ान ऊपर जाती है, और जिन्हें मन ने बांध रखा हो, जिनकी आंखें केवल संसार तक देखती रही हो, उनकी उड़ान भारी लगती है। इसीलिए संत कहते हैं कि जीवन में जितना ऊपर उठोगे, मौत में उतना ही सहारा मिलेगा। इस क्षण में जीव देखता है कि उसके कर्म उसके सामने पंक्तिबद्ध खड़े हैं। पुण्य उसके लिए रास्ता बनाते हैं और पाप उसके लिए दीवारें खड़े करती है। लेकिन सबसे ऊंची दीवार भी एक ही क्षण में ढह सकती है, अगर गुरु का नाम भीतर प्रकट हो जाए। नाम वह चाबी है जो मृत्यु के द्वार को खोल देती है। नाम वह रोशनी है जो संसार की अंधेरी गलियों से निकाल देती है। नाम वह शक्ति है जिसे मौत भी छू नहीं सकती। और प्यारे, जिस जीव को नाम का सहारा है, वह मौत को नहीं देखता, वह गुरु को देखता है। और जो गुरु को देख ले, उसके लिए मौत केवल एक पड़ाव है घर लौटने का। अब हम इस पूरी रूहानी यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह हिस्सा है जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है, जहां मन नहीं, आत्मा आगे बढ़ती है, जहां संसार की पकड़ नहीं, गुरु का सहारा हावी होता है। इस अंतिम भाग में हम कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, क्योंकि रूहानी मार्ग का कोई अंत नहीं होता। बस लौटना होता है, पहचानना होता है, अपना घर याद करना होता है। यह संसार एक सराय है, एक पड़ाव है, और हम यहाँ रहने नहीं आए। हम यहाँ सीखने आए हैं, समझने आए हैं, और फिर लौट जाने आए। परंतु जीव भूल गया। उसने यहीं के रिश्तों को अपना मान लिया, यहीं के सुखों को सत्य समझ लिया, यहीं की इच्छाओं को महत्व दे दिया। और परिणाम यह हुआ कि जन्म बीतते चले गए, पर घर लौटने का रास्ता धुंधला होता गया। सतगुरु ही हैं जो फिर से याद दिलाते हैं कि प्यारे, यह तेरा घर नहीं है, तू यहाँ मेहमान है, तू ऊपर का वासी है। और जब जीव यह पहचान लेता है, तब उसकी दिशा बदल जाती है, उसका चलना बदल जाता है, उसका सोचना बदल जाता है, उसका जीना बदल जाता है। वह जान लेता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जागरण है। मृत्यु डर नहीं है, बल्कि मुक्ति का द्वार है। मृत्यु कोई दंड नहीं है, बल्कि बुलावा है उस परम धाम का, उस अनंत नूर का, उस सतगुरु की गोद का, जहां से हम आए हैं। अंतिम क्षण में जीवन की सारी छवियां जीव के सामने आती है, पर क्यों? इसीलिए कि जीव को दिखाया जाए कि देख, जो तुझे इतना भारी लगता था वह कितना क्षणिक था। देख, जिन बातों पर तूने रातें जाग कर बिताई वे कितने मामूली थी। देख, जिन चीजों को तूने अपना समझकर पकड़ा वे तुझसे दूर हो रही हैं। देख कि जिन रिश्तों को तूने अनंत मान लिया वे यहीं छूट रहे हैं। यह सब इसलिए दिखाया जाता है कि जीव उस क्षण में समझ ले कि सत्य ना शरीर था, न संपत्ति, न मोह था। सत्य सिर्फ नाम है, सत्य सिर्फ गुरु है, सत्य सिर्फ आत्मा है। जब जीव यह समझ लेता है, तब उसके भीतर का डर पिघल जाता है। तब मृत्यु उसे काटने नहीं आती, धीरे से स्पर्श करने आती है। तब यमदूत
उसके पास नहीं आते, नाम की रोशनी उन्हें रोक देती है, तब आत्मा अकेली नहीं होती। गुरु उसके मुख पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि चल प्यारे, अब घर चलते हैं। और जीव उसी क्षण पहचान जाता है कि जिसे वह जीवन भर ढूंढता रहा वह उसके सामने खड़ा है। जिस आवाज को वह भीतर सुनता रहा अब वह बाहर सुनाई देती है। जिस नूर की वह तलाश करता रहा अब वह उसके घेरे हुए हैं। यही वह क्षण है जहां संसार का सबसे बड़ा सत्य खुलता है। गुरु साथ थे, गुरु साथ हैं और गुरु साथ रहेंगे। इस अंतिम पड़ाव में मैं यही कहना चाहूंगा कि साधना को हल्का मत समझो, नाम को छोटा मत समझो, सेवा को सिर्फ काम मत समझो, सत्संग को सिर्फ सुनने की चीज मत मानो। ये सब तुम्हारे जीवन की तैयारी है। ये सब भीतर की परतों को साफ कर रहे हैं। ये सब आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। ये सब मौत के क्षण में तुम्हारी रक्षा के लिए है। आज भी, अभी भी, इसी पल भी गुरु का हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम चल रहे हो पर गुरु कृपा धकेल रही है। तुम सांस ले रहे हो पर यह भी उन्हीं की देन है। तुम नाम ले रहे हो पर नाम उनका दिया हुआ है। तुम डरते हो पर वे तुम्हें संभालते हैं। अब अंतिम क्षण कैसा होगा? उसी जैसा होगा जैसे तुम जीवन में अभ्यास कर रहे हो। अगर जीवन में नाम है तो अंत में नूर होगा। अगर जीवन में गुरु है तो अंत में मार्ग होगा। अगर जीवन में चैन है तो अंत में डर नहीं होगा। अगर जीवन में प्रेम है तो अंत में मिलन होगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो संगत जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।